लास्ट में हमने जो क्लास पढ़ी थी, माइक की पढ़ी थी ना। ऐसी कर दो कोई नहीं, आपके लिए बताता हूँ। हेलो। वो तो कंप्लीट हो गया था। हाँ तो अभी रिंगर रिंगर पढ़ेंगे ना हम, रिंगर सेक्शन। हेलो। नहीं, रिंगर तो सर कंप्लीट हो गया था ना सर। रिंगर कंप्लीट हो गया था। हाँ। और भी कोई क्लास है पर्सन जिसको पता होगा रिंगर कंप्लीट हुआ था नहीं था, जिसने पहले क्लास ली थी, और है कोई क्लास में? रिंगर में मैंने कितनी आईसी बताई थी, कितनी आईसी बताई थी आपको, अगर आपको याद हो तो? रिंगर सेक्शन में हमारे, कोडेक का नहीं कोडा आईसी तो लगी, रिंगर सेक्शन में मैंने बोला, खाली रिंगर सेक्शन। तो रिंगर सेक्शन में क्या होता है, हमारी चार तीन टाइप की आईसी आती हैं। एक आपकी होती है डिजिटल आईसी, एक होती है एनालॉग, एक होती है फुल डिजिटल। तो ये तीनों आईसी बता दी थी क्या मैंने? नहीं बताया था ना। जो चलो मैं बता देता हूँ। अगर बता दिया मैंने तो फिर मैं आगे क्लास करूँ, आगे सेक्शन में, लेकर अगर नहीं बताया तो फिर मैं रिंगर सेक्शन में बताता हूँ आपको। देखो 16 बॉल की आईसी होती है, 20 बॉल की आईसी होती है। हेलो। हाँ सर। तो ये समझ लिया था हमने 16 बॉल का 20 बॉल की आईसी को। सर बोलो। मैं बाद में ज्वाइन हुआ था ना, वो ज्वाइन नहीं हो पाया था, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। एक सेकंड, मैं लास्ट में मेरे तो शायद वीडियो पड़ी होगी इसकी। वो आपने वीडियो भी नहीं अपलोड करी सर, वो वीडियो अपलोड कर रहे थे तो। एक सेकंड, मैं बता नहीं, मैं दुकान पे जा ही नहीं रहा। हाँ वो आप बता रहे हैं तबीयत खराब है। लास्ट में हमने जो क्लास पढ़ी थी, माइक की पढ़ी थी ना। ऐसी कर दो कोई नहीं, आपके लिए बताता हेलो। हूँ। वो तो सर एक वो तो सेकंड अभी कंप्लीट हो देखो। गया था। हाँ तो रिंगर रिंगर पढ़ेंगे ना, रिंगर सेक्शन। रिंगर तो सर कंप्लीट हो गया था ना सर। रिंगर कम। हेलो। हाँ सर। चलो, तो रिंगर स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक आवाज है? आ रही है। आ रही ना, ठीक है, मैं रिंगर स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। वो पहले शेयर करता हूँ स्क्रीन। सबको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन नज़र आ रहा है सबको? हेलो। जी सर। हाँ। जी सर। देखो क्या होता है हमारे फ़ोन में, रिंगर के लिए जो ऑपरेट करने के लिए दो क्या होता है। एक तो मैंने आपको ये फुल डायग्राम दिखाया था, जो शुरू में बताया था कि भाई एक हमारा ऑडियो सेक्शन का डायग्राम क्या होता है वो समझाया था। फिर माइक की क्लास हुई थी, आज हम रिंगर समझेंगे। रिंगर में क्या होता है, रिंगर देखो, एक होती है 16 बॉल की आईसी होती है, एक होती है डिजिटल आईसी। 16 बॉल की आईसी जो होती है वो एनालॉग होती है, एक होती है डिजिटल आईसी और एक होती है फुल डिजिटल। तो इन तीनों में क्या फ़र्क है ये समझ लेते हैं। और एक होती है ऑडियो स्विच आईसी, जो लेटेस्ट फ़ोन में आपके आ रहा है आजकल के फ़ोन में, जिसमें सी टाइप का हमारा जैक होता है, मतलब कि जो यूएसबी सेक्शन वहीं पे। आजकल क्या हो रहा है कि लेटेस्ट फ़ोन में आपका हैंड फ्री जैक नहीं आ रहा, सी टाइप का जैक आ रहा है, ठीक है? किसी को पूछना है तो मेरे से पूछ लेना। तो सी टाइप का जो जैक आ रहा है, तो उसमें, और जो हमारा बी टाइप का पहला था उसमें डिफरेंस हो गया थोड़ा सा। जिसमें सी टाइप का जैक आता है उसके अंदर क्या होता है, अलग से एक आईसी लगी होती है, जिसको यूएसबी स्विचिंग आईसी कहते हैं हम लोग। तो यूएसबी स्विचिंग आईसी कैसे वर्क करती है वो भी समझेंगे। पहले हम ये बॉल आईसी जो हमारी रिंगर आईसी इसको समझ लेते हैं। मैंने लास्ट में आपको बताया था किसी कोई भी आईसी कैसे वर्क करती है, तो ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ इसको। देखो जी, ये हमारी आईसी है, इसमें ये ऐसी पिनें हैं जो हम उसमें 16 वोल्ट की जो आपकी एनालॉग आईसी होती है,
पुराने फ़ोन में यही आईसी आती थी। पहले आप समझ लो एनालॉग डिजिटल में फ़र्क क्या होता है। एनालॉग का मतलब होता है जिस आईसी को सीपीयू सिर्फ इनेबल करता है, मतलब सीपीयू का सिर्फ इतना रोल है कि उस आईसी को इनेबल कर रहा है। डिजिटल का मतलब क्या होता है, सीपीयू उस आईसी को कंट्रोल भी कर रहा है। ठीक है, तो इस आईसी में क्या है, सीपीयू सिर्फ इनेबल कर रहा है। जिस आईसी को सीपीयू कंट्रोल करेगा ना, उस आईसी में क्या होगा, आपका सीएलके और एचडीए दोनों सप्लाई कंबाइंड होगी, मतलब दोनों सप्लाई उस आईसी को मिलेंगी और कंट्रोल करेंगी। और जो सिर्फ सीपीयू जिस आईसी को इनेबल करेगा उसमें आपकी ये दोनों सप्लाइयाँ नहीं होती, ना क्लॉक होती ना डेटा होती। तो देखो ये हमारी पिन है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जैसे कि हमारा B4 D4 ये आईसी का बॉल नंबर है। यहाँ से सप्लाई हमारी स्पीकर आउट और स्पीकर माइनस आउट, ये दोनों सप्लाई आउट होंगी आपकी। जो हमारा मैन बोर्ड होता है, मैन बोर्ड मदरबोर्ड के अंदर जो मैन बोर्ड होता है वहाँ के लिए आउट होती है। और इसके बीच में कुछ कंपोनेंट्स भी लगे होते हैं। अब इसके बाद ये सप्लाई आती है सब बोर्ड में, और सब बोर्ड से आती है हमारी स्पीकर में, जो हमारा रिंगर जिसको हम रिंगर कहते हैं, उसमें ये सप्लाई आती है। अब होता क्या है, जैसे हमारे सीडीसी आईसी मतलब कोडक आईसी क्या करती है, इसको दो सप्लाई देती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कौन सी पॉजिटिव और नेगेटिव, कौन सी सिग्नल, ऑडियो सिग्नल देती है। सीडीसी आईसी के देगी, इस आईसी को ऑडियो सिग्नल देगी। जैसे हमने कोई गाने का हमने एक बटन दबाया तो भाई मुझे ये गाना सुनना है, तो हमारी पहली कमांड हमेशा सीपीयू के पास जाती है, और सीपीयू चेक करेगा आपने जो गाना सुनना है वो ऑनलाइन सुनना है, मतलब यूट्यूब के थ्रू सुनना है, या फिर आपने वो गाना मेमोरी के अंदर रखा है उसको सुनना है। अगर आपने गाना मेमोरी के अंदर रखा हुआ सुनना है तो सीपीयू क्या करेगा, मेमोरी के अंदर जाएगा, वहाँ से डेटा को उठाएगा। ठीक है, अगर आपने गाना सुना है किसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, तो सीपीयू क्या करेगा, नेटवर्क आईसी के पास जाएगा और नेटवर्क आईसी के से डाटा उठाएगा। ठीक है, तो वो नेटवर्क सेक्शन में बात करेंगे कि हमारा नेटवर्क सेक्शन कैसे वर्क करता है। एक सेकंड, घर से ज़रा फ़ोन आ रहा है। हेलो, हेलो हाँ पापा, हाँ खाने के लिए बेस्ट तो नहीं आना। ठीक है। ठीक है। तो क्या होता है कि अब सीपीयू से डेटा लेगा, उस डेटा को देगा आपकी ऑडियो आईसी को, हाँ ऑडियो कोडेक आईसी को। अब ये क्या करेगी, उस डेटा को जो सीपीयू से दिया है, क्योंकि सीपीयू जो डेटा देता है ना वो डिजिटल फॉर्म में देता है, और 0101 के फॉर्म में देता है किसी भी आईसी को हैं। अब वो आईसी क्या करते हैं, उसी डेटा को अपने अकॉर्डिंग चेंज करती है। तो हमारी कोडेक आईसी क्या करेगी, जो डेटा सीपीयू लेके आया है, चाहे वो आपका एमएमसी से लेके आया हो, चाहे वो डेटा आपका ऑनलाइन लेके आया, मतलब कि कहाँ से लेके आया हो, कंप्यूटर से, नेट से लेके आया हो। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड कर लो। ओके, कर रहे भाई, क्लास का वीडियो रिकॉर्ड चल रहा है, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी कुछ दिन बाद, कोशिश करूँगा आज कल में दे दूँ। ठीक है जी। तो सीपीयू क्या करेगा, डेटा को, डिजिटल डेटा को ऑडियो कोडेक आईसी में देगा। अब ये आईसी करेगी उसी डेटा को ऑडियो जो उसको कहते हैं हमारा ऑडियो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करके हमारी इस आईसी को देगी। इस आईसी का मेनली जो काम होता है वो ये होता है कि यहाँ से जो डेटा मिल रहा है, इसको ऑडियो डेटा जो मिलता है जिसको ऑडियो फ्रिक्वेंसी कहते हैं, उस डेटा को बूस्ट करने का काम इस आईसी का होता है। और कोई ज़्यादा काम नहीं है इसका, सिर्फ बूस्ट करना। अब बूस्ट करके वो आपके जो रिंगर होता है वहाँ तक पहुँचाना होता है। जैसे हमारे घर में बड़े बड़े रिंगर होते हैं, मतलब कि स्पीकर होते हैं, तो अगर हमें फ़ोन से उस पर गाना बजाना होता है तो उसके अंदर हमें क्या ऑडियो एम्पलीफायर का यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम उसमें गाने बजा सकते हैं। अगर हमारे एम्पलीफायर नहीं है तो हमारे उसमें स्पीकर में आवाज़ नहीं आती। अब आप कहोगे सर हम तो लीड लगा के बजा लेते हैं, तो भाई साहब आप जो लीड लगाते हो ना, वो हमारे जो बूफर होता है जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो, उसके अंदर ऑलरेडी ऑडियो एम्पलीफायर आईसी लगी होती है। ठीक है, तो अब ये इसको दे देगा, क्या करेगा, बूस्ट करके आगे पहुंचा देगा। और क्या सप्लाई होती है समझ लेते हैं इसमें। एक हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू क्या करता है, इसको
इनेबल करता है। जैसे पावर इनेबल का मतलब जैसे भाई मान लो आपने गाना सुनना है, तो गाना सुनने के लिए क्या हमारी जो ऑडियो आईसी है उसको एक्टिव होना पड़ेगा, ऑडियो एम्पलीफायर आईसी को एक्टिव होना पड़ेगा, तब तो गाना सुनाया जाएगा। बेशक काम हमारी ये आईसी है, लेकिन जब तक सीपीयू इसको ऑन नहीं करेगा तब तक ये आईसी क्या नहीं करेगी, यहाँ से जो एक सेकेंड, यहाँ से जो सिग्नल आ रहे हैं उन सिग्नल को ये बूस्ट नहीं करेगी। ये काम है सीपीयू का, इनेबल करना। दूसरा कैसे और क्या करते हैं सीपीयू, जैसे कि मान लो आप गाने सुन रहे हो, गाने सुनते सुनते किसी का फ़ोन आता है, तो फ़ोन के क्या रिंगटोन बजाने, तो ये क्या करता है इसको रीसेट कर देता है, इसको क्या करता है रीसेट कर देता है सीपीयू। तो ये काम हमारा सीपीयू का होता है। और क्या होता है इसके अंदर देख लेते हैं। और हमारी चार्जिंग आईसी का रोल होता है कि दो मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी आईसी को वर्क करने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट होती है, पावर की। तो यहाँ से क्या होगा, आपके पावर किसको मिलेगी जी, आपकी इस आईसी को चलने के लिए। जो किसी किसी फ़ोन में क्या होता है, यहाँ पर एक बूस्ट आईसी भी लगी रहती है, सॉरी बूस्ट आईसी, बूस्ट कॉइल क्या लगी थी, बूस्ट कॉइल मतलब एक बड़ी कॉइल लगी होती है। उसका काम क्या होता है, इसको हाई वोल्टेज देना ताकि ज़्यादा साउंड आए। जो अच्छे फ़ोन होते हैं ना, जिसका साउंड क्वालिटी अच्छी होती है, जैसे सैमसंग के फ़ोन होते हैं अच्छे फ़ोन जो होते हैं, प्लस आपके वन प्लस के अच्छे फ़ोन होते हैं, उनकी साउंड क्वालिटी इतनी बेटर है ना, तो जो उनकी ऑडियो ऐसी होगी ना, उसके पास आपको कॉल मिलेगी। उसका कॉल का काम ही यही है कि जो चार्जर से जो वोल्टेज आ रहा है ना, उन वोल्टेज को हमें बूस्ट करके देना इस आईसी को। अब ये आईसी क्या करेगी, उस वोल्ट को इस्तेमाल करके हमारे सिग्नल के साथ वोल्टेज भी इस स्पीकर को देगी। दोनों काम होंगे। और क्या काम होता है, तो जो यहाँ पे कुछ कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं, ये कैपेसिटर का काम क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ CP और SCN। CP और CN का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव को वोल्ट इसको फिल्टर करना, और इसका मतलब होता है इस वाली सप्लाई को फिल्टर करना। मतलब ये दोनों जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं हमारे यहाँ पे आपके इसमें ऑडियो आईसी को फिल्टर करने के लिए, इन दोनों का काम होता है जो ऑडियो आईसी के अंदर जो वर्किंग हो रही है, ऑडियो एम्पलीफायर आईसी, बार बार मैं ऑडियो आईसी बोल रहा हूँ लेकिन मेरा कहने का मतलब ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है। तो इन दोनों कंपोनेंट्स का काम क्या होता है, ऑडियो आईसी के अंदर जो वर्किंग है रही है उसको फिल्ट्रेशन करना, फिल्ट्रेशन करने का ये काम करते हैं। और क्या होता है, देखो एक यहाँ पे अलग से लगा होता है कैपेसिटर, देखो इस कैपेसिटर का ग्राउंड, देखो इसमें कोई ग्राउंड नहीं है, ये चीज़ याद रखना। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सप्लाई ग्राउंड हो रही है, तो ये क्या कर रहा है, जो यहाँ क्या लिखा PDD, PDD मतलब VDD, तो ये इस सप्लाई को फिल्टर कर रहा है और ये जो है इस सप्लाई को फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है जी। अगर ये खराब हो गया या इसका ग्राउंड मिस हो गया, आज तक मेरे को लग रहा है आपने ये कभी चेक किया ही नहीं होगा कि इसका ग्राउंड मिस है या नहीं है, या प्रॉपर अटैच है नहीं, मेरे को नहीं लगता किसी ने ये चीज़ चेक की होगी शायद है। तो अगर ये ग्राउंड मिस हो गया इसका, तो ये क्या हो गया, आईसी हमारी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। तो दो टाइप की प्रॉब्लम हमारे फ़ोन में आती है, अगर ये या फिर ये ख़राब हो जाए। पहली प्रॉब्लम तो ऐसी होगी कि हमारे फ़ोन में क्या होगा, ऑडियो ही नहीं आएगी, क्या नहीं, ऑडियो ही नहीं आएगी। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, ऑडियो तो आ रही है लेकिन उसके अंदर क्या क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी का मतलब समझते हो, आवाज़ रुक रुक के या फटफटी सी आवाज़ आ रही है, या फिर साउंड बहुत कम नज़र आ रहा है। अगर बहुत कम साउंड नज़र आ रहा है तो उसमें इसका रोल होता है, इस वाले कैपेसिटर का। ठीक है जी। अगर आवाज़ फटफट के आ रही है या फिर जरजराहट आ रही है, ऐसे कुछ आ रहा है, तो उनमें इन कैपेसिटर का रोल होता है। ठीक है, तो ये तो हमने समझा कि आईसी का वर्किंग क्या होती है, बाकी सब इसकी पिने क्या है, ग्राउंड है। अब आगे समझ लेते हैं कि हमें रिपेयरिंग कैसे करनी है। सबसे पहले देखो, अभी मैंने तुम्हें यहाँ का हिस्सा बताया, इससे पीछे का भी हिस्सा होता है, वो भी हम आगे देखेंगे कि इसके हिस्से पीछे का हिस्सा कैसे हम चेक करना है। क्योंकि किसी फ़ोन में क्या होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे कॉल बताई, यहाँ लग के ऑडियो कोडेक आईसी में लगी रहती है, उसको भी देख लेंगे। ये चीज़ है ना, जो हमारा ये होता है स्कीमेटिक डायग्राम होता है, वो एक समंदर होता है। समंदर का मतलब जानते हैं ना कि
पहले हमारा क्या होता है, नदी नाले होते हैं, उसके बाद नहर आती है, उसके बाद समुद्र आता है। तो ऐसे जो कुछ मोबाइल में रिपेयरिंग करते हैं, आपकी छोटी मोटी रिपेयरिंग करते हैं, जैक चेंज करना, कुछ होता है कि हार्डवेयर सोल्यूशन के थ्रू रिपेयर कर लेते हैं, और कुछ होता है स्कीमेटिक डायग्राम के रिपेयर करते हैं। जैसे हमारे फ़ोन में स्कीमेटिक डायग्राम होता है, उसके द्वारा रिपेयरिंग करते हैं। तो ऐसे ही जैसे समंदर की गहराई किसी ने नहीं नापी, वैसे ही स्कीमेटिक डायग्राम भी कोई कंप्लीट नहीं कह सकता हाँ मेरे को सारा आता है, उसको रीड करना ही पड़ेगा उसको। तो जब भी आपका कोई नया आपके पास टाइम होता है, तो मार्केट में कोई नया फ़ोन आया है और उसका स्कीमेटिक डायग्राम अपडेट हो गया है बोर्नियो के ऊपर, तो आपको पहला काम यही होना चाहिए कि उसका चार्जिंग सेक्शन देखो क्या डिफरेंस आया है, ऑडियो सेक्शन देखो क्या डिफरेंस है, ये सब आपको देखना चाहिए। चलो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ जब करोगे आपको टेस्ट करके करना है। तो ये मैंने इसे लिखा हुआ भी है कि अगर आप आईसी उठाओगे तो किस पे क्या क्या मिलेगा, ये मैंने लिखा हुआ भी यहाँ पे। बेशक चाहो तो आप इसकी फ़ोटो ले सकते हो, बाकी ये तो उसमें भी होता है खैर। तो हम क्या करेंगे जी, जब भी हमारे फ़ोन में रिंगर नहीं बज रहा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा, सबसे पहला काम होता है इन दोनों पॉइंट पे GR वैल्यू लेना। क्या लेना? GR वैल्यू। अगर हमारी GR वैल्यू ओके आ रही है, क्या आ रही है? GR वैल्यू ओके आ रही है। अब GR वैल्यू किस किस को नहीं पता कितने तक आती है? GR वैल्यू आपकी 200 से लेके 900 के बीच में आती है। तो किसी में 400, किसी में 450, किसी में 800, किसी में 900, ऐसे आती है GR वैल्यू। ठीक है जी। हाँ, कुछ किसी को ये पता होता है। एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, शायद अगर कोई मेरे को एक आंसर दे सकता है क्या? कोई भी दे दे, 1-15%। शायद आपको ये चीज़ पता हो, नहीं पता, मेरे को नहीं पता। मान लो आगे ये चीज़ आपके बहुत काम आए। एक सेकेंड देखो, ये हमारी आईसी है। आईसी से कोई सप्लाई आउट हो रही है हमारी किसी पॉइंट के लिए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट के लिए सप्लाई आउट हो रही है। अगर मैं यहाँ GR वैल्यू चेक करता हूँ और यहाँ पे आता है OL, तो सप्लाई का मतलब क्या है? कोई बताया क्या? हेलो, आप में से कोई पर्सन ऐसा है जो ये बता सकता है अगर पॉइंट के ऊपर OL लिखा आता है तो उसका मतलब क्या होता है? किसी को नहीं पता? ओवरलोड सर। OL का मतलब ओवरलोड होता है। अच्छा, और ओपन लाइन भी होता है क्या? हेलो, लाइन ओपन भी हो सकता है। लाइन ओपन, ओपन सर, ओपन लाइन। लाइन ओपन, ठीक है, लाइन ओपन होती है। मैं OL का मतलब यह बन आ रहा है तो लाइन ओपन कहते हैं इसको, यही ना? हाँ जी सर। तो अगर मतलब आपके बैटरी कनेक्टर पे या फिर आपकी कहीं और भी DMDP लाइन में OL लिखा था तो आप क्या करते हो? वो लाइन को ओपन समझते हो? हेलो, मैं उस लाइन को जी सर। ओपन समझते हो? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। तो देखो उस लाइन को ओपन समझ। हाँ, तो एक चीज़ याद रखना, लाइन कभी ओपन नहीं होती, हमेशा याद रखना। अगर यहाँ पे OL आता है तो OL का मतलब ये नहीं होता कि लाइन ओपन है आपकी। अगर इसके बीच में कभी भी 3 किलो ओम से नीचे ऊपर का रजिस्टर होगा, कितने किलो ओम से? 3K से ऊपर का रजिस्टर अगर इसके बीच में मिला, इस सप्लाई के इसके बीच में, तो यहाँ पे आपका OL आ सकता है। क्या आ सकता है? OL। तो खाली OL आने से ये मत समझना कि ये सप्लाई खराब है, OL इसकी वजह से भी आ सकता है। इसलिए याद रखना कि अगर सप्लाई के बीच में कोई 3 किलो ओम से ऊपर का रजिस्टर होता है, 3 किलो ओम से ऊपर का रजिस्टर होगा, तो वहाँ पे सप्लाई में आपका OL भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? कि जो हमारा डायोड वैल्यू होता है ना, जहाँ पे मीटर के अंदर डायोड वैल्यू होता है, उसकी रेंज होती है सिर्फ 2 से 2.5 किलो ओम्स के रजिस्टर को चेक करना। अगर उससे ऊपर का आप रेजिस्टेंस चेक करोगे तो वो OL दिखा देगा। मतलब ओवरलोड कह सकते, जैसे उन्होंने कहा ओवरलोड का मतलब ज़्यादा है, लिमिट से ज़्यादा है।
आपका मतलब भी ओपन लाइन है और जो वो कह रहे हैं कि ओवरलोड का मतलब भी ठीक है। तो मतलब अगर वहाँ पे ओवरलोड आ रहा है तो सर हम्म, बोलिए। हेलो हाँ जी, बोलो सर, बोलो। जैसे ऑटोमेटिक मल्टीमीटर जो आता है, ऑटो रेंज मतलब से हाँ सिलेक्ट, तो हाँ। उसमें भी ऐसे आएगा, ओपन आएगा सर? और डायड मोड पे रखो तो ओएल ही दिखाएगा उस पर भी। डायड मोड का मतलब है ऐसा 200 से 2000 से लेके 2500 के बीच की रेंज। ऑटो रेंज वाला जो आता है उसमें भी ऐसा रहता है सर? सेम सेम कहीं भी जाओगे सेम मिलेगा। ऑटो रेंज का मतलब तो वो डिटेक्शन कर लेता है। जैसे रजिस्टर होगा तो रजिस्टर बता हाँ, देगा कितने ओम्स का, किलो ओम्स का। वो ये थोड़ी ना बताएगा कि भाई यहाँ पे वो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ऐसा नहीं बताया। नहीं, आपके पास है ऑटो वाला? नहीं नहीं है सर, कोई ट्राई वो कर मैं लें पूछ और। रहा जानकारी के लिए। नहीं नहीं, उसमें भी ऐसे सेम मैं। और डायड वैल्यू के रेंज का मतलब ही ये है कि 2 से लेके 2500 की वैल्यू। अगर उससे ऊपर की वैल्यू आती है तो वहाँ ओएल मतलब ऊपर ओवरलोड कह सकते हो, या फिर ऊपर लाइन दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। तो कभी भी आपके फ़ोन में, और ये स्पीकर के रिंगर रिंगर केस में हो सकता है, आपके डिस्प्ले सेक्शन में हो सकता है, बैटरी सेक्शन में हो सकता है। इस चीज़ का याद रखना हमेशा, इन तीनों सेक्शन में हो सकता है चीज़। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जब भी अगर हम यहाँ करेंगे पहले जिया वैल्यू चेक करेंगे। अगर यहाँ ओएल आ रहा है तो पहले हम ये चेक करेंगे इस लाइन में कोई हाई वैल्यू का रजिस्टर, जैसे 1 किलो ओम्स का या 2 किलो ओम्स का या 3 किलो ओम्स का रजिस्टर तो नहीं लगा हुआ। अगर रजिस्टर लगा हुआ है, जैसे मान लो यही रजिस्टर लगा हुआ है, तो इसके इस तरफ वैल्यू चेक करेंगे हम। इस तरफ वैल्यू क्या आ रही है? तो इस तरफ जो वैल्यू आनी चाहिए वो आपकी 200 से 900 के बीच में आनी चाहिए। इस तरफ दिखा रहा है ओएल, तो इसका मतलब रजिस्टर ख़राब नहीं है। तो पहले रजिस्टर की वैल्यू चेक करोगे, रजिस्टर अपनी वैल्यू कितनी दिखा रहा है। अगर रजिस्टर 3 किलो ओम्स का है और 3 किलो ओम्स की वैल्यू दिखा रहा है, तो मतलब रजिस्टर ओके है। सिर्फ हाई वैल्यू की वजह से आपकी वैल्यू यहाँ नहीं आ पा रही। तो इस चीज़ का याद रखना, डायड मोड में जब भी आप रजिस्टेंस वैल्यू चेक कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। हमारी रेजिस्टेंस वैल्यू चेक होगी, मतलब जीआई वैल्यू चेक होगी। अब हमें क्या करना है, मोबाइल में साउंड बजाना है, मतलब गाना बजाना है। गाना बजाने के बाद ये दोनों पॉइंट है जो आपके स्पीकर रिंगर के, ये पॉइंट और ये दो पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पे आपको वोल्टेज चेक करने हैं। ये चीज़ रखना, ये जो वोल्टेज है आपको सिर्फ एनालॉग और डिजिटल जो सेक्शन हो उसमें चेक करना है। फुल डिजिटल में आपको नहीं मिलेगा, वो तब मिलेगा जब आप स्पीकर लगा के रखोगे। वो भी मैं आगे बताऊँगा आपको फुल डिजिटल में और एनालॉग में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा आपको, यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा वो आपको मिलेगा 1.8 से लेकर हैं और 4 वोल्ट के बीच में। वो डिपेंड करता है आईसी के ऊपर और आपका जो स्पीकर है, कि स्पीकर जैसे वाट होता है ना, कितने वाट का है। जैसे होता है ना 2000 वाट का, 25 वाट का, 40 वाट का, तो कितने वाट का आपका स्पीकर है उसके हिसाब से उसको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है चलने के लिए हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम होता है आपका 4 वोल्टेज होता है और मिनिमम आपका 1.8 वोल्टेज होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दोनों पॉइंट पे 1.8 वोल्टेज चेक करना है। अगर यहाँ वोल्टेज भी आ रहा है और जीआई वैल्यू भी आपकी ओके है डेट में ये सप्लाई तो आपकी ओके है। इधर यहाँ आपको हाथ भी नहीं लगाना, क्या है हाथ में, लेकिन फिर भी आपके फ़ोन में क्या रिंगर वर्क नहीं कर रहा। अभी हम बात कर रहे हैं कि फ़ोन में रिंगर नहीं चल रहा, तो क्या करना है। अगर रिंगर की आवाज़ साउंड वगैरह कम आ रही है तो क्या करना है, इसको समझ लेंगे बाद में। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें कोई काम नहीं करना। अब हमारा जो काम होगा बहन, देखो ना हमें इसे छेड़ना, पावर वाली सप्लाई इसको भी नहीं छेड़ना, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज है तभी यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं होगा तो यहाँ यहाँ भी वोल्टेज नहीं आएगा। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा तो आपको यहाँ चेक करना है, लेकिन यहाँ वोल्टेज आ रहा है तो यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। अब क्या चेक करना है, अब प्रॉब्लम कहाँ से होगी, या तो इससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी या इससे होगी, इन दोनों में से किसी ना किसी में प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या कर सकते हो, आपको ये देखो याद रखना, हमारे फ़ोन के अंदर हम क्या करते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि जिया वैल्यू आ रही है नहीं आ रही इसके अंदर की जो बॉल है वहाँ पे हम चेक नहीं करते हैं। कभी कभी क्या होता है, सप्लाई यहाँ से ब्रेक हो जाती है। तो आपने क्या करना है,
सप्लाई को आईसी को निकालना है, मतलब क्या करना है, उठाना है। और इस बॉल पे जी वैल्यू चेक करनी है, इस पे चेक करनी है और इस पे चेक करनी है। अब इस पे तो मिलेगी कंफर्म है 100%, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ मिल भी सकती है और नहीं मिल सकती। क्या इन दोनों पॉइंट में मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती। अब क्यों नहीं मिल सकती और मिल सकती है, इसका कारण क्या है? इसके बीच में लगा हुआ एक है सीरीज कैपेसिटर। सीरीज कैपेसिटर का काम क्या होता है? आपके डीसी को रोकना और एसी को पास करना। डीसी को रोकना और एसी को पास करना, ये सीरीज कैपेसिटर का काम है। तो यहाँ से जो सिग्नल आएंगे उनको तो ये पास कर देगा, लेकिन जिया वैल्यू ये पास नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे जिया वैल्यू अगर यहाँ नहीं मिलती आपको, तो कैपेसिटर के इस तरफ जिया वैल्यू चेक करनी है। इधर यहाँ जिया वैल्यू आपको मिलनी चाहिए 100%। यहाँ तो मिलेगी मिलेगी। अगर यहाँ नहीं मिलती तो आईसी की तरफ जाओ आप। यहाँ मिल जाती है, यहाँ मिल जाती है, तो मतलब ये पार्ट्स ओके, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहीं और से है, ठीक है जी। तो पहला यहाँ चेक ओके हो गया, फिर यहाँ ओके हो गया, फिर यहाँ ओके हो गया, फिर यहाँ ओके। अगर ये सब चेक कर लिया फिर भी फ़ोन के अंदर रिंगर नहीं बज रहा, तो आगे समझ लेते हैं। ये सेशन ख़त्म हो गया। मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ आपको, जल्दी से जल्दी आप उसमें एक्टिव हो जाना। दिख रहा है सबको? जी सर दिख रहा है। देखो जी, मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे हमने चेक करना है कि यहाँ पे जिया वैल्यू आ रही है नहीं आ रही, इन दोनों पे चेक करना है। अगर ये भी ओके है, यहाँ भी हमारी जिया वैल्यू ओके है, तब भी हमारे फ़ोन में क्या नहीं बज रहा, स्पीकर नहीं बज रहा। तो हमें चेक करना है कि यहाँ पे इन कैपेसिटर पे शॉर्टिंग तो नहीं है। यहाँ पे आपको जिया वैल्यू मिलेगी, इधर शॉर्टिंग या सप्लाई ब्रेक तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जिया वैल्यू मिलेगी, इधर मिलेगी, इधर भी मिलेगी, इधर मिलेगी और इधर मिलेगी। यहाँ पे आप जिया वैल्यू मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, इनकी जिया वैल्यू लेनी है। अगर उसके बाद भी सेम दिक्कत आ रही है, जिया वैल्यू ओके होने के बाद भी, तो आपको सीधा क्या करना है, आईसी को चेंज मारना है। जो हमारी ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है, इसको चेंज करना है। अब चेंज करने के बाद भी सेम दिक्कत आ रही है, तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन हमारी कोडेक आईसी से यहाँ पे क्या नहीं आ रहा, सिग्नल जो आने चाहिए वो नहीं आ रहे, ये हो सकता है। दूसरा सीपीयू इनेबल इसको कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। दोनों कंडीशन हो सकती है। तो इनको चेक करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डीएसओ सप्लाई होनी चाहिए, उससे चेक होगा। लेकिन बिना डीएसओ के हम कैसे चेक कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है कि हम बिना डीएसओ के भी कैसे चेक कर सकते हैं कि यहाँ फ्रिक्वेंसी वो मतलब कि यहाँ पे जिया वैल्यू वगैरह आ रही है नहीं आ रही। तो हमें क्या करना है, अगर आपका थोड़ा सा भी हेलो, ये ज़रा साउंड बंद कर दो, माइक जो भी है, ज़रूरत हो तभी खोलें प्लीज़। ठीक है जी। तो यहाँ पे जिया वैल्यू चेक करने का दूसरा तरीका भी है। अगर हम हमारे पास वो नहीं है, क्या नाम है, लेकिन वो 100% नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक हम उसको चेक कर लेते हैं कि जिया वैल्यू यहाँ पे मतलब फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास छोटा स्पीकर आता है, छोटा स्पीकर को क्या करेंगे हम, जो बहुत कान वाला स्पीकर होता है उसको यहाँ पे लगा के देख लेंगे, यहाँ पे नहीं तो फिर एक बार यहाँ लगा के देख लेंगे कि उसमें आवाज़ आ रही नहीं आ रही। तो इसका काम है सिर्फ फ्रिक्वेंसी को बूस्ट करना, लेकिन सिग्नल सिर्फ इसका देना होता है। तो यहाँ पे एक आपका क्या करना है, स्पीकर जो छोटा स्पीकर होता है उसकी तार यहाँ पे लगानी है, और देखो उसमें साउंड आ रहा नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत भी साउंड आ रहा है, झरझराहट आ रही है या कोई भी साउंड आ रहा है, तो इसके बाद फ्रिक्वेंसी यहाँ से ओके आ रही है। क्यों, तो झरझराहट आ गई ना, तो इस झरझराहट ही आगे देगा, गाना आएगा तो गाना आगे देगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा तो हम इस तरफ जाएंगे, लेकिन कुछ भी अगर वहाँ पे सिग्नल वगैरह आ रहे हैं आपके इस पे, इन दोनों पे, तो समझे ना, वहाँ पे छोटे वाले स्पीकर की बात कर रहा हूँ, जो कान वाला स्पीकर होता है
उसकी बात कर रहा हूँ, आप उससे भी चेक कर सकते हो। सब में चेक नहीं होता, लेकिन काफ़ी तक उस पर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारा वो सेक्शन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, हमें वहाँ से पता चल जाता है, ठीक है जी। अगर यहाँ पे सप्लाई ओके आ रही है, मतलब कि ज़रा ज़रा हार्ड आ रही है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, एक सेकंड, फिर कस्टमर जी, नहीं अभी तो नहीं है फिलहाल, अभी नहीं है, होगा तो मैं बता दूंगा आपको। हाँ जी, अगर यहाँ पे जिया वैल्यू अगर हमारे सिग्नल भी आ रहे हैं तो हम सीपीयू पे अटैक कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कोडेक सेक्शन भी ख़राब है, मतलब कोडेक में भी जिया वैल्यू नहीं आ रही, तो क्या होता है, कोडेक जो आईसी होती है हमारी, ये कोडेक है, इसको भी पीछे से बैकग्राउंड से सिग्नल मिलते हैं, तभी ये आईसी एक्टिव होती है। उन सिग्नल के बारे में बात करेंगे, पहले इतना सेक्शन देख लेते हैं हम। स्कीमेटिक डायग्राम है कि स्कीमेटिक डायग्राम में कैसे चेक करना है, कहाँ पे चेक करना है, कैसे मालूम पड़ेगा। आई थिंक स्कीमेटिक डायग्राम, ऐसा कौन सा कोई पर्सन है जिसको स्कीमेटिक डायग्राम चलाना नहीं आता हो? है हमारे इस फील्ड इसमें टीम में कोई पर्सन जिसको डायग्राम चलाना ना आता हो? हेलो, सबको आता है जी क्या? सर, वो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आता है, बाकी तो बहुत ज्यादा नहीं आता है, कुछ कुछ मामूली मामूली चला लेते हैं। बाकी सबको आता है? कन्हैया को छोड़ के और माइक ऑन करके सभी जवाब दो सर, क्या पूछ रहे थे? जी सर आ रहा है। आता है, और बाकी फियाज, हेलो, स्कीमेटिक डायग्राम ऑन करो सर। चलो दिखाता हूँ आपको। डायग्राम में जैसे कि है, तो यहाँ पे हम शुरू से खोलना सबको आता ही होगा, आई थिंक यहीं से स्टार्ट कर। अगर यहाँ से भी इतना भी नहीं आता तो मेरे को बता देना कि सर मुझे इतना भी नहीं आता, तो मैं इसको एकदम शुरू से लेके आऊँगा। इतना तो सबको आता होगा आई थिंक, कि यहाँ तक कैसे ओपन करना है। तो हम कोई भी देख लेंगे। देखो Xiaomi एक ऐसी कंपनी है जिसके लगभग लगभग सारे स्कीमेटिक डायग्राम मिल जाते हैं, बाकी किसी कंपनी का कुछ नहीं मिलता, किसी का कुछ नहीं मिलता। तो कोई भी इंस्टीट्यूट वाला होगा ना, याद रखना, ज़्यादातर आपको Xiaomi और सैमसंग के फ़ोनों पे ही रिपेयरिंग सिखाएगा या फिर स्कीमेटिक डायग्राम। क्यों कि इनके फ़ोन के ही आपको डायग्राम मिल जाते हैं, बाकी फ़ोनों के डायग्राम नहीं मिलते। इसके फ़ोन को देख के ही हम दूसरे फ़ोन को रिपेयरिंग करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कोई फ़ोन आया रिपेयरिंग के लिए, सपोज करो, अगर उसका हमारे पास डायग्राम नहीं है, क्या नहीं डायग्राम नहीं है, तो उसकी आईसी को हम किसी दूसरे में सर्च करके, ज़्यादातर हमारे सामूहिक के फ़ोनों में मिल जाती है, उसके बेस को रख के हम दूसरे फ़ोन को कैसे रिपेयर करते हैं, ये भी हम सीखेंगे। कि हमारे पास डायग्राम नहीं है तो उसके बेस को रख के हम दूसरे फ़ोन को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। और जिसका भाई कुछ नहीं है, मतलब डायग्राम भी नहीं है, बिटमैप भी नहीं है, और आपका डायड वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो उसको हम एक हद तक रिपेयर कर सकते हैं। देखो 100% उसका रिपेयरिंग नहीं है, याद रखना, एक हद तक हम उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं, 100% उसकी रिपेयरिंग नहीं है। मैं गारंटी कहता हूँ, कोई भी इंस्टीट्यूट वाला कह देना कि बिना स्कीमेटिक डायग्राम में एक फ़ोन को उसका कुछ भी नहीं है 100% रिपेयर कर दो, नहीं कर सकता, गारंटी है। कहीं ना कहीं मिस हो जाए, हाँ एक आध दो सेक्शन कर लेगा जो नॉर्मल होते हैं, जैसे कि हमारा ऑडियो सेक्शन हो रहा है, ये सब जिसकी सप्लाई यहाँ कॉमन होती है, ये कर लेगा। लेकिन डेड सेट पे जाए बात जाए, डेड सेट पे जाए, नेटवर्क पे बात जाए, तब वहाँ वो नहीं कर सकता। जो सप्लाई कॉमन होती है, जैसे नेटवर्क की सप्लाई है, वो सॉरी डिस्प्ले की सप्लाई कॉमन होती है ज़्यादातर, और आपकी ऑडियो सेक्शन की सप्लाई कॉमन होती है, ये कर लेगा। लेकिन अगर डेड सेट पे बिना स्कीमेटिक, बिना कुछ भी नहीं पता, वो नहीं कर पाएगा और नेटवर्क नहीं कर पाएगा। चलो आगे बढ़ते हम लोग। तो MI5A खोलता हूँ, क्योंकि जो हम अब आईसी देख रहे हैं ये MI5A में ही है। ये मैंने पहले हार्डवेयर सोल्यूशन को ना हार्डवेयर सोल्यूशन से बताऊंगा पहले, फिर आपको स्कीमेटिक से बताऊंगा, दोनों तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ पे तो एक ऑप्शन होता है माइक, ईयर और स्पीकर। माइक का मतलब जिससे हम बात करते हैं, ईयर का मतलब जो हम कॉलिंग के टाइम पे जिससे हम सुनते हैं, वो ईयर स्पीकर होता है, और स्पीकर जिसको हम रिंगर कहते हैं वो स्पीकर होता है। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे। एक चीज़ याद रखना, जो हमारा हार्डवेयर सोल्यूशन होता है ना, वो 100%
सही नहीं होता, उसमें गलतियां होती हैं। मैंने एक बार नहीं कई बार देखी हैं। मैं आपको चाहे तो यही 5A में ही गलती दिखा सकता हूँ। 5A के अंदर ही हार्डवेयर सोल्यूशन कभी भी 100% सही नहीं हो सकता। अब मैं ये नहीं कह रहा सबका खराब होगा, सभी मतलब उस पर आपको विश्वास करके नहीं चलना है कि हाँ भाई हार्डवेयर सोल्यूशन में जो लिखा हुआ है दिखा रही सप्लाई ऐसे ही होगी। कभी कभी क्या होता है हम सप्लाई तो सर हाँ बोलो। इसमें कंट्रोलिंग भी नहीं बताए है ना हार्डवेयर सॉल्यूशन। कंट्रोल लाइन तो बताता नहीं, बात अलग है। जैसे कि मैं हम कोई सप्लाई को लेकर चल रहे हैं, हार्डवेयर सोल्यूशन में बता दे भाई ये सप्लाई डायरेक्ट सीपीयू में जा रही है, तो हम क्या करते हैं उसके चक्कर में सीपीयू रिवॉल्व मार देते हैं, एक बार दो बार तीन बार, फिर वो फ़ोन को वापस कर देते हैं। लेकिन जब हमें देखते हैं यार इसका तो स्कीमेटिक डायग्राम में जब हम पढ़ते हैं, जिसको रीड करना आता है स्कीमेटिक डायग्राम, वो जब देखता है उसको तो देखता है यार बीच में एक रजिस्टर भी था, हो सकता है उसकी सब वजह से सप्लाई ब्रेक हो। वो हमें हार्डवेयर सोल्यूशन में नहीं बताता, कभी कभी गलतियाँ होती हैं। तो भाई अगर हार्डवेयर सोल्यूशन की जगह पे स्कीमेटिक डायग्राम है तो पहले उसको भी एक बार जांच करके अच्छी तरह से चेक कर लो। नहीं पता चला आपने फालतू में एक फ़ोन छोड़ दिया नॉलेज ना होने की वजह से। तो देखो जैसे इसमें दिखा रखा है आपका हार्डवेयर सोल्यूशन में, ये हमारा जैक है सब बोर्ड का, जो सब बोर्ड से मेन बोर्ड को जो कनेक्ट करता है, ये वाला जैक है। यहाँ पे दिखेगा आपको लिखा हुआ है स्पीकर आउट एम, स्पीकर आउट पॉजिटिव, माइनस और प्लस। ये दोनों सप्लाइयाँ इस कॉइल से होती इस आईसी में जाती हैं। ऑडियो जो एम्पलीफायर आईसी होती है उसकी एक पहचान होती है, अगर आपको बिना देखे फ़ोन में पहचान नहीं हो है, देखो मैं तो पहचान लेता हूँ, तुम एक बार में नहीं पहचान, मैंने को कह नहीं सकता, लेकिन इससे आप ना करें 80% आईसी पहचान लोगे कि ऑडियो आईसी कौन सी है। जो आपकी आईसी होगी उसके पास जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ना, 90% कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो पेयर में होते हैं। पेयर का मतलब देखो ये दोनों कैपेसिटर एक जैसे हैं, ये दोनों कॉइल एक जैसी हैं, यहाँ देखो ये दोनों कैपेसिटर एक जैसे हैं, यहाँ ये दोनों कैपेसिटर एक जैसे हैं, यहाँ दोनों रजिस्टर एक जैसे हैं, यहाँ दोनों कैपेसिटर एक जैसे हैं। मतलब जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ लगे हुए हैं मोस्टली सारे कंपोनेंट्स आपके एक जैसा, एक ही उसमें एक ही जैसे हैं, इनका साइज आकार, और कैपेसिटर तो दूसरा भी कैपेसिटर है, रजिस्टर तो दूसरा भी रजिस्टर है, कॉइल है तो दूसरी भी कॉइल है, ऐसा होता है। ठीक है जी। तो ये हमारी ऑडियो ऐसी है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ही सप्लाई दिखा रखी है कि भाई यहाँ से सप्लाई, यहाँ से आपकी आउट होगी सप्लाई और यहाँ से सब बोर्ड में चली जाएगी। और ये दो सप्लाई दिख रही है, एक तो ये वाली रेड वाली, ये आपकी है वीपीएस सप्लाई जो चार्जिंग आईसी से आती है इसको पावर देने के लिए। एक ये है सप्लाई, ये आपकी इनेबल सप्लाई है जो सीपीयू से आएगी, ये नहीं लिखा हुआ देखो इनेबल। और ये दो सप्लाई जो दिख रही है आपको, एक ये और एक ये है ऑडियो कोडेक आईसी जो आएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ कोडेक आईसी, ये कोडेक आईसी। ठीक है जी, यहाँ से आएंगे। तो यहाँ पे अगर जीआ वैल्यू चेक करोगे ना आप, तो आपको यहाँ नहीं चेक करनी, यहाँ चेक नहीं करनी, यहाँ नहीं, आपको इधर चेक करनी है, इधर और इधर, इधर और इधर आपको जीआ वैल्यू मिलेगी। यहाँ चेक करोगे तो जीआ वैल्यू मिलेगी नहीं, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि बीच में आ गया आपका कैपेसिटर इधर। यहाँ देखो सप्लाई के बीच में सीरीज कैपेसिटर आ गया, कौन सा कैपेसिटर आ गया आपका, सीरीज कैपेसिटर। तो जब भी सप्लाई के बीच में सीरीज कैपेसिटर आता है तो उस केस में क्या होता है, यहाँ से आपकी फ्रिक्वेंसी तो पास हो जाएगी, इधर फ्रिक्वेंसी पास हो जाएगी, लेकिन क्या नहीं होगा, आपका जो उसके अंदर से जीआर वैल्यू आ रही है वो शायद पास ना हो, वो इस तरफ नहीं आएगी आपके, इस तरफ, ये यहाँ से इस तरफ नहीं आएगी आपकी। तो आपको यहाँ जीआर वैल्यू चेक करनी है। अगर इसी को हम स्कीमेटिक डायग्राम में देखें तो ये देखो, ये है स्कीमेटिक डायग्राम, ये लेआउट है और ये खुल गया लेआउट, और ये है स्कीमेटिक। लेआउट में क्या होता है, अलग अलग जो भी हमारा ये फ़ोन होता है, जैसे ये फ़ोन है पूरा, इस फ़ोन की पूरी कार्बन कॉपी लेआउट में होती है, एटलीस्ट बिल्कुल फ़ोन की जैसे फ़ोन है
सेम इसकी कार्बन कॉपी आपके लेआउट में आती है। और जितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं फ़ोन के अंदर जैसे लगे हुए हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमारा ये जैक है, ये रहा जो B2B कनेक्टर होता है वो अलग जैक है ये। यहाँ पे 2 रजिस्टर ग्राउंड ऐसे लगे हुए हैं सीधे खड़े हुए, फिर 2 डायोड लगे हुए हैं TVS डायोड ऐसे हैं। तो यहाँ देखो तो सेम कंडीशन आपको मिलेगी। ये देखो ये 2 रजिस्टर हैं, यहाँ डायोड है। अगर आप चाहो तो इसको आप कंबाइन कर सकते हो। यहाँ से क्लिक करा, पहले ये खुल गया, फिर यहाँ पे क्लिक करो कंबाइन, इधर आ गया, फिर इस पर क्लिक करो कंबाइन करोगे, इधर आ गया। ऐसे करके आप 4 चीज़ को आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर, 4 को एक साथ खोल सकते हो वन टाइम में। जैसे मान लो 2 फ़ोनों का आपका डायग्राम देखना है, एक का डायग्राम वो स्मेटिक नहीं है लेकिन दूसरे का स्मेटिक है, तो उसके लेके आप दूसरे का फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो। आगे बढ़ते हम। तो हमें कैसे काम करना है, मैंने लेआउट ले लिया। तो हमारी आईसी जो है कहाँ है, ये जो जैक है इसके पास है आईसी, ये हमारा जो जैक है इसके पास आईसी एरिया। तो मैं इस आईसी का नंबर कॉपी करूँगा, ये रहा नंबर, और सिमेट्रिक में जाऊँगा, यहाँ पेस्ट है, ये पेस्ट कर दिया। ये रही वो आईसी जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है, इसको कंबाइन करो यहाँ से। सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर ये जो भी स्कीमेटिक है, अभी जो एडवांस फोन आ रहे हैं जो ट्रिपल आईसी, ट्रिपल पावर आईसी, 4 पावर आईसी जो आते हैं ना, हाँ, तो उसके लिए भी यही सेम बेसिक यही कॉन्सेप्ट रहेगा कि उसके लिए अलग रहेगा? नहीं, बेसिक तो सबका सेम रहता है, बेसिक में कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन जब ट्रिपल पावर थे वो हाँ। 2 आईसी या 3 आईसी या 4 आईसी किस लिए बनाई गई है? सिर्फ लोड को डिवाइड करने के लिए। किसको? लोड को डिवाइड करने के लिए बनाई हाँ। है और कुछ नहीं है। बाकी आईसी की जो वर्किंग है पहले जो सेम थी सिंगल पावर आईसी की, सेक्शन सेम रहेगा। सेक्शन सेम रहता है, टेस्टिंग भी सेम हाँ। रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस हाँ। थोड़ी सी आपको नॉलेज चाहिए हाँ। कि उसको सेक्शन को मैं हाँ, रीड तो कैसे करना है। अभी मेरा, हाँ मैं बोल रहा था, अभी 3 पावर सेक्शन है ना, हम्म, तो 3 पावर सेक्शन को लोड डिवाइड अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग पावर आईसी से लोड जाएगा। हाँ हाँ। हाँ, तो अभी इस बाकी सेक्शन रहेगा, लेकिन उस लोड को बढ़ाने के लिए पावर हाउस को अलग अलग किया है। हाँ हाँ। अब देखो पहले क्या होता था कि चार्जिंग आईसी अलग होती थी और डिस्प्ले सेक्शन अलग होता था। अब क्या है, चार्जिंग आईसी को पावर आईसी के अंदर डाल दिया, डिस्प्ले सेक्शन को पावर आईसी के अंदर डाल दिया। ठीक है। दूसरा हाँ। क्या होता है, अभी लेटेस्ट फोन जो आ डिस्प्ले रहे हैं, सेक्शन मतलब अब लाइट आईसी। हाँ लाइट आईसी हो, ग्राफिक्स आईसी हो, ये सब उसके अंदर डाल दिया, पावर आईसी के अंदर डाल दिया। वो मैं बताऊंगा जब पावर सेक्शन या लाइट सेक्शन हाँ। पढ़ेंगे तब उस चीज़ को मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अभी तो कुछ फोनों में ऐसा हो रहा है, ओके। अभी तो कुछ फोनों में ऐसा हो रहा है कि जैसे नेटवर्क सेक्शन है, नेटवर्क सेक्शन शायद आपको किसी को पता है नहीं पता, मेरे को नहीं मालूम। नेटवर्क सेक्शन में क्या हो रहा है आजकल कि उसको ऑपरेट करने के लिए अलग से सीपीयू लगाया गया है और उसको वोल्टेज देने के लिए अलग से पावर आईसी लगाई गई है। मतलब सेपरेट नेटवर्क सेक्शन के लिए अलग है, एपीटीआईसी बोलते हैं ना, वो कैसा? ना ना, एपीटीआई से लग रहा, एपीटीआई से तो 2 मिलेंगे आपको फोन के अंदर इस समय, 2 क्या 3 भी मिल सकती है, याद रखना। हाँ। एपीटीआई जो 5G फोन जो आ रहे हैं उसमें 3 एपीटीआई मिल सकती है। ठीक है जी। लेकिन उस पूरे सेक्शन को चलाने के लिए, अलग से पावर आईसी। देखो पहले क्या होता था, पहले जो हमारे छोटे छोटे फिल्टर होते थे ना नेटवर्क आईसी के पास, उनको चलने के लिए कुछ जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अभी क्या जो फिल्टर लगे हुए हैं उनको चलने के लिए वोल्टेज चाहिए होते हैं हाँ। 5G में, तो उनको वोल्टेज को देने के लिए अलग से पावर आईसी लगाई है फोन के अंदर और आईसी और अलग से सीपीयू लगाया हेलो गया है। हेलो। तो वो जब हम सेक्शन पढ़ेंगे उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है जी। ओके। हाँ सर, वो सेक्शन पढ़ेंगे उसमें हाँ ठीक रहेगा। उसमें देख लेंगे। ठीक है, अभी इसको समझ लेते हैं। तो ये जो एक तरीका तो ऐसा था, मैंने बताया आपको, यहाँ कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, ये आपकी आईसी खुल गई। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने यहाँ पे क्या करा, लेआउट को कंबाइन करा, फिर स्कीमेटिक डायग्राम में क्लिक करा और यहाँ कंबाइन कर दिया, ये दोनों इधर आ गए। अब कैसे करूँगा जी, यहाँ क्लिक करा, ये हमारी है
ये हमारी ऑडियो आईसी है, ये क्लिक करूँगा अपने आप आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये जूम नहीं दिख रहा, थोड़ा जूम कर दो, एक बार और क्लिक कर दो, ये आ गई। तो ये दो तरीके से आप किसी भी आईसी को ढूंढ सकते हो, कॉपी पेस्ट करके भी ढूंढ सकते हो और यहाँ पे कंबाइन करके भी ढूंढ सकते हो। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, ये चीज़ रखना, जिनको चलाना आता है उनके लिए नहीं है, जिनको चलाना नहीं आता मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जब यहाँ पे हम कॉपी करते हैं ना ऐसे डबल क्लिक करके, तो कॉपी नहीं होता, तो आपको क्या करना है यहाँ पे उसको टाइप कर देना, तब भी आ जाएगा। सेम चीज़ है। अब देखो जो हमने सप्लाई पढ़ी थी सेम सप्लाई है इसमें, ये आपका आउटपुट हो गया जो कहाँ जा रहा है, डिस्प्ले जैक के लिए। यहाँ क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही देखो यहाँ लिखा हुआ है 2 जगह सप्लाई लिखी हुई है, मतलब ये सप्लाई 2 जगह जा रही है। तो 2 जगह जाने का मतलब जो हमने लिखा हुआ है यही होना चाहिए, इससे अलग कुछ नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखो ये आ रही है, जैक हो गया और दूसरी वापस में आ गया, तो ये भी सेम वहीं जाएगी। ठीक है जी। तो हमने प्रॉब्लम समझी थी कि कैसे काम करना है। और हार्डवेयर सोल्यूशन में एक चीज़ और नहीं दिखाई जाएगी आपको कि इसको जो सप्लाई को फिल्टर कर रहे हैं, मतलब इस आईसी को जो फिल्टर कर रहे हैं वो कंपोनेंट कौन से, ये भी आपको इसमें स्कीमेटिक उसमें हार्डवेयर सोल्यूशन में नहीं दिखाया जाएगा। तो बिना हार्डवेयर सोल्यूशन के आपको कैसे पता करना है, अगर स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है तो कैसे पता करोगे कि किसी भी आईसी को फिल्टर करने वाले कंपोनेंट्स को हम कैसे पहचानें। तो इसको समझ लो। तो अभी हम देखेंगे जब, तो देखो ये जो कंपोनेंट्स है इस सप्लाई से अटैच है, ये कंपोनेंट इस सप्लाई से अटैच है, ये इससे अटैच है और ये दोनों इससे अटैच है और ये सारे इससे अटैच है। यहाँ पे देखोगे तो 1, 2 और 3, ये 3 कैपेसिटर ऐसे हैं जो किसी भी सप्लाई से अटैच नहीं है, यानी ये वही कैपेसिटर हैं जो फिल्टर करते हैं सप्लाई को, यही वही वाले कैपेसिटर हैं। अगर आपको देखना है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसको। देखो कैपेसिटर नंबर हमारा C2113, 2114 और 2110। यहाँ देखोगे, देख लो 2113, 2114, 2110, ये उसकी सप्लाई है। ठीक है जी। तो इतना समझ में आ गया सबको कि सप्लाई कहाँ चेक करनी है, कैसे चेक करनी है। ठीक है जी, क्लियर है इतना? हेलो, यस सर, क्लियर है। सबको क्लियर है? किसी को डाउट है? डाउट नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। हेलो, ये मैसेज कौन कर रहा है? नो सर, ओके। तो डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। है किसी डाउट तो पूछ लो मेरे से अभी। सर डाउट नहीं है सर। ठीक है, देखो अब क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा था कि भाई हमारा साउंड नहीं आ रहा। अब बात आ रही है कि साउंड जो आ रहा है लेकिन ख़राब आ रहा है, तो क्या करना है? तो सबसे पहले भाई यहाँ पे GI वैल्यू ही चेक करनी है आपको। अब अगर वो आप सर साउंड तो आ रहा है फिर GI वैल्यू क्यों चेक करेंगे? GI वैल्यू हम इसलिए चेक करेंगे कि दोनों पे GI वैल्यू सेम आनी चाहिए। मैं 2-4 का फ़र्क पड़े चलेगा, जैसे एक पे 445 आ रहा है तो एक पे 442 या 43 आ गया चलेगा, लेकिन एक पे 445 आ रहा है, दूसरे पे 250 आ रहा है या 300 आ रहा है तो नहीं चलेगा। दोनों पॉइंट पे GI वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब आप कहोगे सर सेम दोनों पे अलग अलग GI वैल्यू आ रही है, मतलब आपने चेक करा कि दोनों पे GI वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो कौन सी सप्लाई खराब होगी इसमें से? तो उसके लिए क्या करना है आपको, इस तरफ GI वैल्यू चेक करनी है यहाँ पे कि यहाँ पे से दोनों पे सेम आ रही नहीं आ रही। अगर यहाँ GI वैल्यू सेम आ रही है यहाँ पे, तो ये कॉल में से कोई खराब है। एक सेकंड भैया, कौन सा C35? C35 बोल रहे हो ना? एक सेकंड रुको, मैं ज़रा देख रहा था लिस्ट पड़ी है पे।
हेलो एक हेलो सेकंड, एक सेकंड, जो कस्टमर आया उससे बात कर लो, थोड़ा एक सेकंड। ओके भैया ये पड़ेगा आपका 900 से 950 के बीच में, 900 से 950 के बीच में। भैया देखो सीधी बात बताऊँ तुम्हें, बढ़िया ले लो जो भैया, चप्पल सिर्फ बाहर दो, चप्पल बाहर होता है प्लीज़, बढ़िया ले लो या घटिया ले लो, जो कंपनी से फोल्डर आएगा उतना नहीं चलेगा, कोई फोल्डर ले लो, ठीक है। कोई इसी फोल्डर को बढ़िया बोल के आपसे 1200 या 1500 पे ले ले। हाँ, मैं रियल बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम, मैं इसके ऊपर नहीं टिका हुआ कि मेरा यहाँ पे मोबाइल, मेरा और दूसरा और काम है, वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, वहाँ से अच्छी खासी सैलरी आती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को टाइम खाली रहता है शाम के 5 बजे के बाद, इसलिए मैंने छोटी सी दुकान खोल ली है। तो मैंने ज़्यादा नहीं बचाना, मैंने तो भाई जो थोड़ा बहुत मिलता है ठीक है, नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं है। तो कम बोल के ज़्यादा पैसे ले लें, तो इससे अच्छा भाई कहीं भी लगवाओ। तो बोले ना, एक कह रहा है कि भाई 950 का, एक कह रहा 1200 का है, एक कह रहा भाई 950 वाला लगा दे तू, वो कह नहीं नहीं बढ़िया लगवा लो। अच्छा भाई गिर गया तो वो भी टूटेगा। कंपनी वाले ही ऐसे फोल्डर होते हैं जो गिरने के बाद एक बार झिल जाते हैं। बाकी तुम कोई भी कंपनी का सस्ता, घटिया, बढ़िया कोई भी लगा लो, गिरने के बाद टूटेगा टूटेगा। और दिन के अलावा कोई भी गिरने के बाद नहीं सहन करता। पहले लगवा रखा होगा, चेंज करवा रखा होगा आपने, हाँ, तो वो टूटेगा ही टूटेगा। आप चाहे तुमने कितने बढ़िया लगवा लो, वो टूटना ही टूटना है। बटन नहीं है उसमें, बटन है नहीं है, काम नहीं कर रहे। अगर देखो भैया रिपेयर हो जाएंगे तो 50 रुपये खर्चा आएगा, नया डालेगा तो देखना पड़ेगा 100 रुपये का भी हो सकता है, 110 का, 120 का ऐसा हो सकता है, वह नया डालना पड़ा तो, ठीक है। हेलो, अब आ रही मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, आ रही है सर। हाँ, तो मैं क्या करता तो यहाँ पे दोनों पे जिया वैल्यू सेम ही आनी चाहिए। अगर इस तरफ जिया वैल्यू सेम आ रही है लेकिन इस तरफ नहीं आ रही, तो भैया इनमें से कोई कोई कॉइल ख़राब है। अब सिर्फ कॉइल को बीप पे चेक कर रहे हो आप, बीप मोड पे, तो इसका मतलब कॉइल सही नहीं होती। याद रखना इस चीज़ को मेरे दोस्त, बीप मोड पे कभी भी कॉइल प्रॉपर चेक नहीं होती, हमेशा याद रखना। कॉइल को अगर चेक करना है तो उसके लिए हेनरी मीटर आता है। अगर आपका बजट अच्छा है तो हेनरी मीटर ले लो, मैं नहीं कह रहा आज ही ले लो। अगर बजट है तो हेनरी मीटर आता है एक, जो स्पेशल कॉइल को चेक करने के लिए होता है, तो आप वो मीटर लेके आ सकते हो। एनसीआर मीटर बोलते हैं ना सर। हाँ, एचआर मीटर कह दो उसको बेशक, ठीक है, वो लगा सकते हो। हाँ। अगर बजट नहीं है तो आपको क्या करना है, अगर बजट नहीं है सपोज करो आपको, तो ये दोनों कॉइल को चेंज कर दो दूसरे किसी फ़ोन में से, सेम इसमें से लेके, मतलब कि जो आपका ऑडियो सेक्शन है, ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन है, वहाँ से उठाओ और यहाँ लगा दो, आपका काम हो जाएगा, 100% आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास सेम हेनरी चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, हेनरी सीधा उठाओ वहाँ से यहाँ लगा दो। हाँ, इसका मीटिंग में काफी हद तक कोई कोई जगह मेंशन करा और रहता इतने हेनरी, ठीक है। अगर आपके पास वो नहीं है, मीटर नहीं है, अगर यहाँ सप्लाई प्रॉपर आ रही है, सेम आ रही है, लेकिन वोल्टेज नहीं आ रहे, क्या नहीं आ रहे, वोल्टेज नहीं आ रहे, तो भैया यहाँ चेक करो कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहे नहीं आ रहे। वोल्टेज यहाँ पे आ रहे लेकिन यहाँ नहीं आ रहे, आईसी चेंज मारो सीधा। वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, वोल्टेज कम आ रहे हैं, आ तो रहे हैं, लेकिन जैसे कि मान लो 1 वोल्टेज आ रहा है, 0.5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो उसमें क्या आवाज़ कम आती है, बहुत स्लो आएगी। तो उस केस में ये वाला कैपेसिटर ख़राब होगा आपका, ये वाला कैपेसिटर, नहीं तो सीधा आईसी। ये वाला कैपेसिटर ख़राब, नहीं तो आईसी ख़राब। अब कैपेसिटर ख़राब होने का मतलब ये बीप करे तो ही ख़राब होगा। कैपेसिटर ख़राब होने का, इसकी जो फेराड होती है, फेराड ख़राब होगी तब भी कैपेसिटर ख़राब होगा आपका। आपने इसकी मीटर चेक किया, क्या भाई तो ओके दिखा रहा है, वैल्यू नहीं दिखा रहा दोनों तरफ से, मतलब कैपेसिटर ओके है, आपने उसको छोड़ दिया, लेकिन उसकी फेराड आपने चेक की नहीं करी, ये तो आपको पता ही नहीं है ना। तो कैपेसिटर की फेराड भी आपको चेक करनी है कि प्रॉपर फेराड है या नहीं है, ठीक है। समझ में नहीं आया? इतना क्लियर है? हाँ सर, फेराड वो एलसीआर मीटर से चेक होगा सर? नहीं, फेराड तो आपके नॉर्मल मीटर से चेक हो जाता है, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी, जैसे 10, ऐसा नहीं आप 200-250 का मीटर ले उसमें चेक हो, नहीं, वो 1000-1200 जो आते नहीं आपके, उसमें चेक हो, सनशाइन वगैरह के या मैकेनिक के जो आते हैं, उसमें चेक हो जाता है फेराड, उसमें चेक हो जाता है आराम से।
उसके लिए फ्रैड चेक करने के लिए हेड ग्राउंड पे रख के ब्लैक से चेक कर सकते हैं ना सर? ऐसे भी चेक कर सकते हो, लेकिन वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगी। देखो अगर आप ब्लैक ग्राउंड पर रखोगे तो क्या होता है, जैसे कि मान लो एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा है, ठीक है। ये कैपेसिटर आपका है 5 फैराड का, ये 5 फैराड का है, और ये भी 5 फैराड का है। ये 5 फैराड का है। तो आप जब ग्राउंड से चेक करो तो यहाँ कितना फैराड मिलना चाहिए, जरा कोई बताएगा मेरे को? 5 मिलना चाहिए। और कोई पर्सन? और कोई पर्सन है जो बता सकता है कि यहाँ कितना फैराड मिलेगा? किसी को नहीं पता? सर ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना सर? हाँ, कैपेसिटर जब भी उसमें पहला में लगा होता है ना तो वो दोनों प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ मिलेगा आपको 8 फैराड या 9 फैराड के आसपास मिलेगा जब ग्राउंड चेक करोगे तो, ठीक है, ये आना। लेकिन अगर कैपेसिटर को प्रॉपर चेक करना है तो उसके प्लस और उसके माइनस पे रखो, बेटर है। ग्राउंड जी सर, मतलब कैसा सर? दोनों मीटर के प्रो प्लस माइनस पर रखकर चेक करना है ना सर? हाँ, नहीं तो अगर नहीं समझ में आता तो बाहर निकालो तब चेक करो उसको, या फिर अगर बाहर आप निकाल के और प्रॉपर होता है, प्रॉपर चेक हो जाता हाँ, है। अगर जैसे आप कह रहे हो ना, जैसे कि ये 5 फैराड का है तो ये 5 फैराड का है, तो ये दोनों हो जाते हैं प्लस, मतलब कितने फैराड हो जाएंगे? ये 10 माइक्रो फैराड के। कितने हो जाएंगे? 10 माइक्रो फैराड के। 8 माइक्रो। तो यहाँ जब ग्राउंड से आप जब चेक करोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखाएगा 8 या 9 फैराड के आसपास, 8 या 9 फैराड के आसपास आपको दिखाएगा यहाँ पे। सर जीआर रीडिंग करेक्ट है, इसका मतलब वो पूरा ट्रैक सही नहीं, परफेक्ट नहीं रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो लीकेज रहता है उसमें, भी एरर रहता है। मेरी बात सुनो, देखो जीआर वैल्यू, हाँ जीआर वैल्यू आप करोगे, जीआर वैल्यू यहाँ पे अगर प्रॉपर आ रही है तो क्या वो सप्लाई ओके होगी क्या? हाँ ये कहना चाह रहे ना? हाँ देखो उसमें भी एक मिथ है, अगर जीआर वैल्यू आपकी डाउन आ रही है, क्या आ रही है? डाउन, ठीक है, हाँ तो वहाँ पे आपको क्या वायर को पलट के देखना है। वायर को पलटने का मतलब जानते हो? ब्लैक को रखना ग्राउंड पे और रेड को रखना आपको पॉइंट पे। तो वहाँ भी आपके 200 से, हाँ, 4x और रिवर्स वाइज और 4x। रिवर्स वाइज में होता है कि यहाँ पे रेड होगा और सॉरी ग्राउंड पे रेड होगा और यहाँ पे ब्लैक होगा, ठीक है। और 4x मतलब यहाँ पे रेड होगा और यहाँ पे ग्राउंड होगा। दोनों तरफ से आपकी 200 से नीचे की वैल्यू आ रही है, 200 से 900 के बीच में आ रही है, तो लीकेज है। एक तरफ आपके आ रही है कितनी? 200 से 900, और एक तरफ ऑयल आ रहा है और दूसरा जा रहा है या फिर 1000 से ऊपर, 900 से ऊपर, तो ओके है, ठीक है। अगर और कंफ्यूजन है आपको सर कम से कम डिफरेंस कितना होना चाहिए सर? नहीं, डिफरेंस तो कितना भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी वैल्यू ग्राउंड जैसे मान लो 200 है, अपन ने रिवर्स में चेक करा 200 है। अगर सुनो वही बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, 2 मिनट रुको। देखो अगर आपको कंफ्यूजन इतनी है ना तो रजिस्टर वैल्यू पे चेक कर लो। किस पे चेक कर लो? रजिस्टर वैल्यू पे। रजिस्टर मल्टीमीटर रखो रजिस्टर मोड पे, एक तार रखो ग्राउंड पे, दूसरी तार रखो इसके प्लस पॉइंट पे। मान लो वैल्यू आ गई आपकी 2 की आ गई, अब रजिस्टर को उसको तार को चेंज करो, दोनों तरफ से 2 की आ रही है तो सप्लाई शॉर्ट है। अगर दोनों तरफ से अलग आ रही है, वैल्यू डिफरेंस आ रही है, तो सप्लाई शॉर्ट नहीं है। समझ में आ गया? ऐसा कभी किया है आपने? हेलो, हार्डवेयर सॉल्यूशन में एक बार दिखा सकते हैं क्या? किसमें? हार्डवेयर सॉल्यूशन, ये रहा हार्डवेयर सॉल्यूशन। ये हार्डवेयर सॉल्यूशन ही तो है। जैसे आपका डाउट ये है कि मान लो ये सप्लाई शॉर्ट है, सपोज करो, लेकिन एक तरफ से वैल्यू आपकी आ रही है 200 से 900 बीच में वैल्यू आ रही है, तो क्या वो सही है या खराब हो सकती है? वो खराब भी हो सकती है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि फॉरवर्ड में चेक करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। हाँ,
अगर फिर भी कन्फ्यूजन है, फिर भी क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है दिमाग में थोड़ी सी बहुत, क्या हो रही है, कन्फ्यूजन, तो मीटर को रखो रजिस्ट्रेशन मोड पे, किस पे, रजिस्टर मोड पे, ठीक है। ऑटो मोड पे रख दो, रजिस्टर के ऑटो मोड पे रख दो। एक तार को ग्राउंड लगाओ और दूसरी तार को यहाँ लगा दो, देखो कितनी वैल्यू आ रही है, कितने रजिस्टर दिखा रहा है। अब तार को चेंज कर दो, जो यहाँ रखी थी उसको यहाँ रखाओ और जो यहाँ लगाई थी उसको यहाँ लगा दो। अगर दोनों तरफ रजिस्टर की वैल्यू सेम दिखा रहा है तो सप्लाई शॉर्ट है। क्लियर है? क्लियर हो गया नहीं हुआ अभी? ऐसा क्लियर होगा। हाँ, ऐसे चेक कर सकते हो। हाँ जी। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे इस आईसी के बारे में। अब इतनी आईसी, ये आईसी आपको समझ में आगे नहीं आई, बताइए जरा, कर लोगे रिपेयर? हाँ सर समझ में आ गया। किसी को डाउट हो गया इस आईसी के बारे में? क्योंकि ये आईसी समझ में आ गई ना, तो नेक्स्ट दोनों जो आईसी हैं आपकी, वो उसको समझ में ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको मुश्किल से आपको आधे घंटे में दोनों समझ जाओगे, क्योंकि इसमें और उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ बोलो सर। जैसे ये इनमें भी ऐसा नाम अलग अलग आते हैं कि जैसे ये आपने जो नाम लिखे हुए हैं ये आईसी में, जहाँ अलग होगा मैं आपको बता दूँ। स्कीमेटिक डायग्राम में अगर सर्च करेंगे तो सेम ऐसे ही नाम आएंगे कि कुछ मतलब इसमें भी कुछ चेंज होता है, नाम का फर्क होता नहीं है? तो यहाँ तो 1-8% डिफरेंस होता है, नहीं होता। जहाँ डिफरेंट होगा मैं आपको खुद ही बता दूंगा कि यहाँ पे नाम चेंज आएंगे, ठीक है जी। हाँ बस वो उसमें कंफ्यूजन होता है सर, वो वी बस ओवीपी वी बस, वो मतलब कोई में ओवीपी आईसी लगी रहती, कोई में नहीं रहती, कोई में क्या रहता है, नहीं, वो ऐसा मैं मतलब आपको दूर थोड़ा बोला। उसमें कंफ्यूजन हो जाए। वो मैं क्लियर सर बोलो। सर वो जो लाइंस है ना इसके अंदर, इंटरनल जो आईसी में इन हो रही है फिर आईसी के आउट होके बाहर जा रही है, हाँ। वो उसको छोड़ के बाकी और भी जो C1 हाँ मतलब वो उसके उसी की दिया है। फिर इधर बाजू ऊपर सप्लाई के लिए वोल्टेज के लिए 2 अलग लाइन से दिया है। हाँ। तो इसमें फॉल्ट आने पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप बता सकते वो हैं? तो मैंने भी बताया, कौन सी प्रॉब्लम? आपने शायद सुना नहीं। देखो ये अगर यहाँ पे फॉल्ट आया, ये अगर यहाँ वोल्टेज में, तो ये स्पीकर ही वर्क नहीं करेगा आपका, ठीक है। अगर इनमें फॉल्ट आया, फोन भी डेड हो सकता है ना सर इधर? नहीं यहाँ अगर फॉल्ट आया तो भाई अगर ये शॉर्ट होगी, क्या होगी, हाँ, शॉर्ट, हाँ, तो फोन डेड होगा। लेकिन ये सप्लाई का यहाँ से ब्रेक होगी तो फोन डेड नहीं होगा, हाँ, ठीक है। अगर हाँ। अगर ये सप्लाई क्या होती है, ये सप्लाई मतलब ये कैपेसिटर या ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाते हैं, तो उसमें क्या आपका नो साउंड, स्लो साउंड, और जो आपकी साउंड में डिस्टरबेंस आती है, मतलब साउंड तो आएगा लेकिन वो कम केस होता है कि नो साउंड आए, मतलब वो रेयर केस होगा कि इनकी वजह से साउंड ना आए। लेकिन ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है इनकी वजह से आती है कि साउंड की डिफरेंट वो डिस्टरबेंस कम आना, फटी फटी आवाज आना। सर डिस्टर्बेंस आने का पिन का नंबर क्या बोलिए सर? हैं? जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता ना वो पिन का ये नंबर बोलिए, ये वाली, A3 B3 ना? ये हाँ हाँ, C1 हाँ C2 ठीक है जी, समझ नहीं है? हाँ, इनकी वजह से डिस्टरबेंस आती है, फटी फटी। जैसे आपने स्पीकर चेंज किया तब भी फटी फटी आवाज आ रही है, ऑडियो एम्पलीफायर चेंज किया तब भी फटी फटी आवाज आ रही है। डेट में इनमें से कोई ना कोई, ये कैपेसिटर या इस कैपेसिटर, इनमें से कोई ना कोई खराब है, समझ जाओ, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट बैच में हम।